हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका रेप्लिका वर्ल्ड में। आज हम बात करेंगे केवीएस डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 2022 के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं केवीएस टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी के रिज़ल्ट के लिए, जिसमें से केवीएस टीजीटी और पीजीटी के इंटरव्यू भी कंडक्ट हो चुके हैं, पर उनका फाइनल रिज़ल्ट अभी तक नहीं आया है। इसके साथ ही केवीएस पीआरटी का तो रिज़ल्ट ही अभी तक नहीं आया है। तो अब हम यहाँ पे इंतज़ार कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि रिज़ल्ट कब आएगा। तो आज हम इसके बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं केवीएस पीआरटी के बारे में। देखिए, अगर हम जनरली बात करें तो अब तक केवीएस जो है बहुत ज़्यादा निष्क्रिय दिखाई दे रहा था और समझ नहीं आ रहा था कि जब कोर्ट केस जो है वो भी फाइनल हो चुका है और ये पता चल गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने बीएड कैंडिडेट्स को बाहर कर दिया है, तो अभी तक कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं आ रही है केवीएस की, और जो ये रिज़ल्ट है ये कब तक आएगा। तो फिर हम लोगों के बीच में, यानी जो लोग कैंडिडेट्स थे पीआरटी में, उनके बीच में खुशी की लहर दौड़ी और उन्हें दोहरी खुशी मिली। एक तो केवीएस ने एक नोटिस जारी करके ये बताया है कि ऑफिशियली बीएड कैंडिडेट्स को आउट किया जा रहा है पीआरटी से, और दूसरी चीज़, जो लोग जिनके पास डीएलएड भी है और बीएड भी है और जिन लोगों ने बीएड को अपनी क्वालिफ़िकेशन में ऐड किया था, तो उनको एक मौका दिया जा रहा है कि वो अपनी क्वालिफ़िकेशन को अपडेट कर लें और बीएड की जगह डीएलएड वहाँ पर डाल दें। और उनको ये मौका दिया जा रहा है 13 तारीख से 13 से 17 के बीच में वो अपडेट कर सकते हैं। तो यहाँ से एक तो खुशी भी मिली और दूसरी चीज़ ये उम्मीद भी आई कि जल्दी ही पीआरटी का रिज़ल्ट देखने को मिल जाएगा, और ये चीज़ अब डेफिनेटली होगी। ऐसा बोला जा रहा है कि 17 तारीख के बाद 10 से 15 दिनों के अंदर अंदर पीआरटी का जो रिज़ल्ट है वो देखने को मिल जाएगा, क्योंकि जैसे ही सब लोग अपनी क्वालिफ़िकेशन को अपडेट करेंगे उसके बाद मेरिट लिस्ट तैयार होगी, जिसमें 10 या 15 दिनों का समय लगेगा, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा, और इसके बाद क्या होगा, रिज़ल्ट जो है आ जाएगा। अब ये तो बात हुई पीआरटी की, तो अब उम्मीद बन गई है और रिज़ल्ट जो है देखने को आपको मिल जाएगा। अब बात आती है केवीएस टीजीटी और पीजीटी के बारे में। तो इंटरव्यू ऑलरेडी हो चुके हैं, पर रिज़ल्ट का कुछ अता पता नहीं है और समझ नहीं आ रहा है कि अब होगा क्या। अभी कुछ दिनों पहले तक जब बिल्कुल भी कोई भी नोटिफिकेशंस देखने को नहीं मिल रहे थे केवीएस पे, तो बहुत ज़्यादा दुख और बहुत ही ज़्यादा पीड़ा मन में थी और बहुत ज़्यादा संशय में सब लोग आ गए थे, और ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं कोई अंदर साजिश तो नहीं चल रही है जिसके कारण रिज़ल्ट देखने को नहीं मिल रहा है, और क्या होगा जितने सारे कैंडिडेट्स हैं उनके भविष्य के साथ में। पर जैसे ही नोटिफिकेशन देखने को मिले तो एक उम्मीद बंदी कि हाँ, हो सकता है कि अब टीजीटी पीजीटी के जो कैंडिडेट्स हैं उनका इंतज़ार ख़त्म हो और रिज़ल्ट जो है फाइनल देखने को मिल जाए। पर अभी भी हम कुछ नहीं कह सकते हैं कि रिज़ल्ट कब तक आएगा, क्योंकि अभी जो है एलडीसी के रिज़ल्ट आने शुरू हुए हैं। तो जो क्यास लगाए जा रहे थे कि एलडीसी का रिज़ल्ट पहले आएगा और उसके कुछ दिनों बाद देखने को मिलेगा केवीएस टीजीटी पीजीटी का जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का रिज़ल्ट है, पर हम कुछ कह नहीं सकते हैं, क्योंकि आज तक जितने भी क्यास लगाए गए थे वो सभी गलत आए। हम लोग सोच रहे थे अगस्त में रिज़ल्ट आ जाएगा, पर सितंबर का हाफ जा चुका है और अभी तक रिज़ल्ट का कुछ अता पता नहीं है। तो अब हम ये नहीं कह सकते कि रिज़ल्ट कब आएगा। पर अब बात आती है कि अब हम क्या करें, क्या हम इंतज़ार करते रहें या फिर हम कुछ कर भी सकते हैं। तो देखिए, उम्मीद तो यही है कि अब केवीएस एक्टिव हो गया और रिज़ल्ट जल्दी ही देखने को मिलेगा टीजीटी पीजीटी का भी, पर अपनी साइड से भी हमें कंट्रीब्यूट करना चाहिए और ऐसे ही हमें नहीं बैठना चाहिए। अब हम क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं? हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं कि हम केवीएस से सवाल पूछ सकते हैं। तो हम आरटीआई डाल सकते हैं, उसमें पूछ सकते हैं कि कब तक हमारा रिज़ल्ट आएगा। दूसरी बात, हम केवीएस को ईमेल कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं कि कब तक रिज़ल्ट आएगा, काफ़ी दिन हो गए हैं, हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं, आप बताइए हमें कि एक प्रोबेबल डेट क्या है जब रिज़ल्ट आ जाएगा। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे कि इस चीज़ से क्या फ़र्क पड़ेगा, केवीएस के पास इतने ईमेल आते हैं, इतने लोग आरटीआई डालते हैं। देखिए, इस चीज़ से फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि अभी आपने देखा होगा जो नोटिस आया था जिसमें कि ये कहा गया था कि बीएड को बाहर किया जा रहा है पीआरटी से, और जो लोग अपनी क्वालिफ़िकेशन को अपडेट करना चाहते हैं वो कर लें। तो उसी में मेंशन था कि बहुत सारे कैंडिडेट्स ने ईमेल किया केवीएस को कि उनके पास डीएलएड भी है, बट उन्होंने बीएड भरा हुआ था क्योंकि उनके पास बीएड भी था, तो उनको एक मौका दिया जाए। तो उस बात को सुनकर, यानी उस बात को पढ़कर केवीएस ने उन लोगों को ये मौका दिया। तो जब उनकी बात सुनी जा सकती है ईमेल के थ्रू, तो हमारी क्यों नहीं सुनी जा सकती है? इससे केवीएस पे दबाव बनेगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में केवीएस को ईमेल करें,
और दूसरी चीज़ ये है कि ट्विटर पर कैंपेन भी चलाएं और केवीएस को टैग करें और पूछें कि हमारा रिज़ल्ट कब आएगा। जब तक हम लोग दबाव नहीं बनाएंगे तब तक नहीं होगा। अब आप में से कुछ लोग ये बोलेंगे कि अब तो रिज़ल्ट आने ही वाला है, अब तक शांत बैठे थे तो अब तक भी तो इंतज़ार कर सकते हैं, अब भी तो इंतज़ार कर सकते हैं। तो इंतज़ार तो हम कर ही रहे हैं, पर हम थोड़ी कोशिश तो कर सकते हैं। हमारे मन को भी ये तसल्ली होगी कि हमने कुछ एफ़र्ट्स किए इस चीज़ को लेके। तो मेरे हिसाब से आपको ट्विटर पर कैंपेन करनी चाहिए, ईमेल भी करना चाहिए केवीएस को, साथ साथ में आरटीआई भी आपको फ़ाइल करनी चाहिए। बाकी अगर आप आरटीआई फ़ाइल नहीं करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, बट एटलीस्ट ईमेल तो आप कर सकते हैं ना, वो तो आप घर बैठे ही कर पाएंगे। और ट्विटर पे भी आप टैग कर सकते हैं केवीएस को और आप पूछ सकते हैं। तो ये तो आप कर ही सकते हैं, तो मेरे हिसाब से आपको करना चाहिए। बाकी आपकी इच्छा है, जैसा भी आप करना चाहें। और हम तो सिर्फ इतना ही कर सकते हैं, इसके अलावा कि हम इंतज़ार कर सकते हैं। और जहाँ तक देखिए, अभी तो कह नहीं सकते कि रिज़ल्ट कब आएगा, पर सितंबर में रिज़ल्ट आने की जो उम्मीद है टीजीटी और पीजीटी की, वो बहुत कम है। तो उम्मीद यही लग रही है कि अगर ये लोग सही तरीके से पेस से चलते भी रहे तो जो रिज़ल्ट है वो सितंबर में फिर भी नहीं आ पाएगा, अक्टूबर में आएगा, ऐसा लग रहा है। पर देखिए, कुछ कह नहीं सकते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और रेप्लिका वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें।